पर्सनल फाइनेंस यानी कि आपका जो अपना फाइनेंस है, आप जो अपने लिए अर्न कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको 10 साल बाद कोई घर लेना है, 2 साल बाद कोई गाड़ी लेनी है, तो उसकी प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी, तभी वो आप जाकर अचीव कर पाओगे। इसी को हम पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट या पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग कहते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे कुछ गोल्स है लाइफ में, हमें बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ ड्रीम्स है हमारे जो हमें कंप्लीट करने हैं। जैसे कि हम यंगस्टर्स है अभी, तो हमारा ड्रीम पक्का ये सबका होगा कि हमें वर्ल्ड टूर करना है। तो अगर मुझे वर्ल्ड टूर करना है 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो उसकी प्लानिंग मुझे अभी से करनी होगी, तभी मैं अचीव कर पाऊँगी। अब वर्ल्ड टूर तो कुछ इस तरीके से हो गया कि मैं अचीव करूँ या ना करूँ, तो ज़्यादा मेरी लाइफ पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मेंटल स्ट्रेस पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेंटली हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, वो नहीं हो पाती है, तो फिर हमें और बुरा लगता है। बट कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है जो हम कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करें, वो अवॉइड नहीं की जाती है। जैसे कि शादी, हम कितना ही मना कर ले पेरेंट्स को या हम कितना ही खुद को समझा ले कि हम तो शादी नहीं करेंगे, बट एट द एंड सबको करनी है। चाइल्ड प्लानिंग सबको करनी है, रिटायरमेंट को सबको ही लेना है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो सभी करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जैसे कि घर लेना, गाड़ी लेना, बाइक लेना या अच्छा आईफ़ोन लेना, वॉच लेनी। ये छोटी-छोटी जो टर्म्स हैं या बड़े से बड़े जो हम बात करें गोल्स की, तो वो सब अचीव करने के लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी होगी। उसके लिए ज़रूरत है कि हमें पता हो कि हमें कितने अमाउंट की प्लानिंग करनी है और अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है पर्सनल फाइनेंस में कि अभी हम कहाँ हैं, उसको इवैल्यूएट करें। अभी आपको पता होगा मुकेश अंबानी की कितनी नेटवर्थ है या फिर इलॉन मस्क की कितनी नेटवर्थ है, जेफ बेजोस, शाहरुख खान, सबकी नेटवर्थ आपको 100% पता होगी, क्योंकि आपको इनकी इन्फॉर्मेशन गूगल, इंटरनेट से आराम से मिल जाती है और आप इनमें इंटरेस्टेड भी हो। लेकिन क्या आप अपने आप में इंटरेस्टेड हो? क्योंकि आपको अपनी ही नेटवर्थ नहीं पता है। तो आपका आज का पहला टास्क है कि आपको अपनी नेटवर्थ पता लगानी है। नेटवर्थ कैसे पता लगाते हैं? जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो तो जानते हैं, तो आप उसका फॉर्मूला ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, जो कि है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। एसेट्स यानी कि हम कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बेचकर हम कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी एसेट हो गई। हमारे पास वॉच है, गोल्ड का कुछ है, डायमंड का है, या गाड़ी है, स्कूटी है, लैपटॉप है हमारे पास, या साइकिल है, कुछ भी इस वक़्त आपके पास, आपके स्टोर रूम में, आपके घर में कहीं भी कुछ पड़ा हुआ है जो आप बेच कर कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, वो आपका कैश है। लायबिलिटीज़ आपका कर्ज़ा है, जो आपने लोग दूसरों का है, आपका नहीं है, आपको वो एक टाइम पर वापस लौटाना पड़ेगा। तो इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, आपको पता लग जाएगी कि आपकी एक्चुअल नेटवर्थ कितनी है। अब आपको नेटवर्थ पता लग गई है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी नेटवर्थ एक्चुअली है कितनी। अब नेटवर्थ के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि मंथली इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना होता है। आपने अकाउंट्स में अगर पढ़ी है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई होगी, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया होगा, बैलेंस शीट भी बनाई होगी। आज आपको ये अपने लिए बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप नेटवर्थ, सेकंड स्टेप है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होगी। कितना आपका इनफ्लो आ रहा है, कितना आपका आउटफ्लो जा रहा है। इनफ्लो में आपकी पॉकेट मनी 10,000, 15,000, 5,000, 2,000, 3,000 जितनी भी है वो आपको लिखनी है। आउटफ्लो में आप कितना खर्चा कर रहे हैं मंथली का, वो आपको लिखना है। आपका हाउस होल्ड का, ट्रेवल का, फूड का, या कोई शॉपिंग का, मूवी का, जितना भी आपका खर्चा है सब आपको नोट डाउन करना है। अपनी प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़रूर बनानी है। उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है कि आप पूरे साल में कितना खर्च करें, पूरे साल का क्या स्टेटस है आपका, राइट। आप कुछ अमाउंट सेव कर पा रहे हैं कि नहीं, अभी तक आपने किया है सेव कि नहीं पर मंथ, वो भी आप कैलकुलेट कर ले। और इसके अलावा अब आपको फिर नेक्स्ट टास्क ये करना है कि अभी तक पास्ट में जो आपके मोटे खर्चे हो चुके हैं, अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो एक बहुत बड़ा गोल था फाइनेंशियल जो आपका कंप्लीट हो गया है, आपने गाड़ी लेनी थी या आपने घर लेना था, वो आप ले चुके हो, तो इतने बड़े गोल्स हैं जो आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। तो जो आपके गोल्स कंप्लीट हो गए हैं, आप उनको भी नोट डाउन करो, उनको भी अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब में इंक्लूड करो कि ऑलरेडी आप कर चुके हो। अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपने ये सारी बड़ी चीज़ें ऑलरेडी कर ली है, अब जो बड़ी चीज़ें आपको करनी है वो सब भी लिखनी है। लेट्स से नेक्स्ट ईयर आप प्लान कर रहे हो कि आप अपडेट कर लो अपने फ़ोन को, राइट। अब उसके अपडेट के लिए आपको 20-30 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ेगी।
अपनी गाड़ी, घर अपडेट करना चाहते हैं। इसके अलावा आपकी फर्दर एजुकेशन एमबीए वगैरह उसके लिए कुछ फंड्स चाहिए होंगे। तो ये सारा अमाउंट आपको लिखना है कि फ्यूचर में आपको कितना अमाउंट चाहिए। तो फ्यूचर में कितना अमाउंट चाहिए वो आज के अमाउंट से इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर आज आपको एमबीए करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, तो हो सकता है 2 साल बाद एमबीए 2 लाख में नहीं 2,30,000 में हो रही हो, 2,40,000 में हो रही हो। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 4 से 5 से 6% हर साल बढ़ता ही बढ़ता है, राइट? तो इन्फ्लेशन की कॉस्ट को भी एडजस्ट करना है। अगर आपको 5 साल बाद गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो उसकी इन्फ्लेशन कॉस्ट को एडजस्ट करके वो अमाउंट लिखो कि आपको 5 साल बाद इतना अमाउंट चाहिए होगा वर्ल्ड टूर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो इस तरीके से आपने अपना पूरा चार्ट बना लिया है, आपने अपने लिए प्रिपरेशन कर ली है, पास्ट में क्या रहा, करंट आपकी नेटवर्थ क्या है, फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल कितने गोल्स चाहिए। अब आपका जो मंथली का इनफ्लो है 10,000 रुपये, अब आप आज तक जो खर्च कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड रखो कि आज तक आपने एक्चुअली उस पैसे को कैसे मैनेज किया, कहाँ आप ज़्यादा खर्च करते हो, राइट? वो सब आपने अपना खुद का रिकॉर्ड बना लिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको उस अमाउंट को अच्छी तरीके से बजटिंग करनी है। इंडिया में बहुत लोग, बहुत ही कम 60% से ज़्यादा लोग तो बजटिंग करते ही नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कितने भी, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या आप एक अच्छे डांसर, इन्फ्लुएंसर कुछ भी बनना चाहते हो, तो बजटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर में आप, जैसे आप साल का करोड़ या साल का 50 लाख कमाओगे, तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अभी से सीखना है वो। जब आपके पास 50,000 है तभी आपको सीखना है कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। जब आप 50 लाख कमाओगे तब आप उसको ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो आपको बजटिंग सीखनी है। बजटिंग का सुपर हिट फॉर्मूला है जो आपको सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स सजेस्ट करेंगे, दैट इज 50-30-20 रूल। 50% तो आपके खर्चों में निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। 30% आपको सेव करना है और 20% आपकी जो वांट है, आपको गाड़ी, सॉरी, आपको मोबाइल फ़ोन अपडेट करना है या आपको वॉच लेनी है। छोटे मोटे जो खर्चे हैं जो आप अपनी खुशी के लिए करते हो वो भी करते रहना है, लेकिन वो सिर्फ 20% अमाउंट का ही करना है। 30% अमाउंट जो हमने सेव किया यही हमारी तिजोरी है, यही है जो हमें हमारे सारे गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। अगर आप चाहते हो कि आप कोई कोर्स अटेंड करना चाहते हो 10,000 रुपये का, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है कोई कोर्स अटेंड करने के लिए, बट उससे आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है, नॉलेज इंप्रूव हो रही है, तो फिर आप इस 30 में से वो अमाउंट निकाल सकते हो। अदरवाइज इस 30 में से कभी कोई भी खर्चे के लिए अमाउंट नहीं निकालना चाहिए। इसको आप पार्क कर दो कहीं पर। पार्क कहाँ करोगे? या तो अभी अगर आप अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं हो तो एफडी ले लो या सेविंग अकाउंट में, आरडी में, कहीं भी आप डिपॉजिट कर दो इसको। और फिर जब आप थोड़ी सी और ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को समझने लगो तो इसको सही जगह पर इन्वेस्ट कर दो। तो आज की इस वीडियो का जो टास्क था वो था कि आपको आपकी करंट नेटवर्थ पता लगे, आपके फ्यूचर गोल्स पता लगे, इन्फ्लेशन कॉस्ट को आप एडजस्ट कर लें कि फ्यूचर गोल के लिए आपको इतना अमाउंट चाहिए होगा, इस तरीके से चाहिए होगा। और अब आपको जब पता लग गया है कि अभी आपकी नेटवर्थ इतनी है, आपको फ्यूचर में इतनी नेटवर्थ चाहिए, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो पूरा अमाउंट कि आपको गाड़ी के लिए इतना, घर के लिए इतना, शादी के लिए इतना, बच्चों के लिए इतना, रिटायरमेंट के लिए इतना, अपने पेरेंट्स की रिटायरमेंट के लिए इतना, अपनी शादी के लिए, अपने भाई बहन की शादी के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, टोटल अमाउंट लाइफ में, पूरी लाइफ में आपको कितना चाहिए आज ही लिख लो इसे, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। तो अगर मैं अपनी लाइफ का बताऊं तो टोटल अगर मैं लोएस्ट करके चलूं कि इससे कम में मैं शायद सर्वाइव, थोड़ी डिफिकल्टी होने लगे मुझे, तो अगर मैं टोटल अपना अमाउंट बताऊं तो 1 करोड़ से ज़्यादा एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए पूरी लाइफ में। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं बिल्कुल ही लोएस्ट पॉइंट पे लेके चलूँ, अगर हाईएस्ट ये अभी जो नॉर्मल मेरी लाइफ है, स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग लेके चलूँ तो 10-20 आराम से फिर तो बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगा। तो आप ये भी देखो कि लोएस्ट पॉइंट पे आप कितना, आपके पास मिनिमम होना चाहिए, आपकी करंट पे कितना होना चाहिए। और एक पॉइंट होता है कि हमें लाइफ में हर साल अपने आप को 10% अपग्रेड करना है, यानी कि अपना स्टेटस हर साल 10% बढ़ाना है। 10% हर साल अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें कर खरीदनी है, अपने लाइफ को और अच्छा रखना है, हेल्थ को अपने, या कहो कि ब्रांड्स में बहुत बच्चे अभी तक, बहुत यंगस्टर्स हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट ईयर हम और अच्छे ब्रांड्स पहने या और अच्छे ब्रांड्स को खाएं जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं।
तो वो 10% ये कॉस्ट भी हर साल की कैलकुलेट करनी चाहिए हमें, और तब हमें अपना पूरा अमाउंट डिस्कस करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। और हमें ये भी चेक करना चाहिए कि हमारी फैमिली में कितने लोग अर्निंग है। इसके अलावा हमारी एज क्या है, हमारी हेल्थ क्या है, हम हेल्दी है कि नहीं, हम पे कौन कौन डिपेंडेंट है, यानी कि अगर हम कल पैसे कमाएंगे तो कौन कौन लोग हम पे डिपेंडेंट होंगे कि हमारे खर्च, हमारे कमाए बिना उनका गुजारा नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें हमें इवेल्युएट करनी चाहिए, इसी को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। अगर आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, आप हेल्दी नहीं हो, आपकी एज 30 से ऊपर पहुंच गई है, तो आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। आपने जो 30 रुपए सेव करे थे वो फिर आप एफडी या फिर जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से फिक्स्ड पैसा आता है वही इन्वेस्ट करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप यंग है, हेल्दी है, आपकी फैमिली में भी लोग खुद कमाते हैं और आप काफ़ी सारा पैसा हर महीने बचा लेते हैं, तो वो कहेंगे कि आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ईजिली। तो आज के सेशन का यही मकसद था कि आपको आपकी असली नेटवर्थ पता लगे, आपको अपने गोल्स के बारे में पता लगे, आपको अपने रिस्क के बारे में पता लगे, आपको पता तो चले कि आपकी वर्थ क्या है, आपने कितना पैसा अपने ऊपर खर्च कर दिया, कितना आप अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं। अब आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, फिर आप क्लियर हो जाओगे लाइफ में कि मुझे इतना पैसा मिनिमम चाहिए चाहिए, अब मुझे और मेहनत करनी है, क्योंकि जिस करंट सिचुएशन पे मैं हूँ उसके अकॉर्डिंग तो यार मैं इन सारे ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो अब आप मोटिवेटेड हो जाइए, अब आप देखिए कि कितनी मेहनत करनी है आपको, और आप अपना खुद पर्सनल फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर।